हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इन सभी भाई बहनों से जो अभी मैट्रिक लिख रहे हो या फिर जो मैट्रिक लिख चुके हैं और इंटर पास कर चुके होंगे। इन लोगों के माइंड में ना कई तरह का डाउट्स होगा अभी, जैसे मेरे माइंड में भी था जब मैं उस अवस्था में था या उस जगह पे था। तब मेरे दिमाग में भी ये कई सारी समस्याएं थी। वो समस्या क्या थी? ये करियर से रिलेटेड समस्याएं होती है। और करियर से रिलेटेड समस्याएं क्या होती है, आइए देखते हैं और समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है। अभी फिलहाल जो मैट्रिक में लिखे हैं उन बच्चों के लिए, और खास करके जो इंटरमीडिएट पास कर चुके होंगे। खैर, जो इंटरमीडिएट पास करने के बाद तो कई सारे स्टूडेंट को पता होता है कि मुझे ये करना है, लेकिन खास करके जो मैट्रिक लिखे हैं उन सभी बच्चों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली मुझे लाइफ में करना क्या है। तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो और उतना ज़्यादा एज नहीं होता है, इसके कारण उतना ज़्यादा परिपक्वता नहीं आता है, उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आता है। इसके वजह से कई तरह का गलती कर बैठते हैं, जैसे कि मैं भी किया था। अगर मैं बताऊं तो मेरा जो एक्सट्रीम था वो मैं मैट्रिक पास करने के बाद साइंस ले लिया, है ना। लेकिन साइंस में मुझे मज़ा आया। मेरा उस समय कहीं ना कहीं से मैं सुना था कि इंजीनियर बनना है। लेकिन बाद में जैसे ही मैं इंटरमीडिएट किया और उसके बाद भी इंटरमीडिएट करने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया था। उसके बाद भी मैं साइंस ही लेकर के किया, बीएससी किया केमिस्ट्री में। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट समझ में आया कि बीएससी लास्ट ईयर में मुझे जा करके समझ में आया कि मुझे इस लाइन में या इस फील्ड में, साइंस के फील्ड में आगे तो बढ़ना ही नहीं है। ये मेरा जो बेसिक नेचर है, मेरा जो बेसिक पर्सनालिटी है, जो मेरा बचपन से कंडीशनिंग हुआ है, या फिर हमको जैसे लाइफ जीना पसंद है, उस टाइप का जिंदगी हमको जहाँ चाहिए वहाँ मुझे जाना नहीं है। तो उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में ये बातें समझ में आया कि नहीं, मुझे मेरे लिए यह फील्ड नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मुझे आगे क्या करना है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो भी मैट्रिक में लिखे हो, जो भी बच्चे मैट्रिक लिखे हैं यार, वो सोच रहे होंगे कि नहीं मुझे लाइफ में करना क्या है। तो सबसे पहली बात तो आप, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, और अभी पता भी नहीं होना चाहिए, इतना जल्दी आपको कैसे पता? अगर आपको इतना जल्दी ही पता है कि नहीं हमको यही करना है, तब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। आप सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को सुनिए, ठीक है। कि आप देखिए आसपास आप कई सारे लोगों को देखे होंगे, या तो आपके रिश्तेदार में कई सारे लोग होंगे, या आपके अगल बगल में कई सारे लोग होंगे जो वो काम कर रहे हैं, है ना। उसमें से आपको कई सारा काम ऐसा लगता होगा कि नहीं यार, ये जो काम कर रहा है ना, ये बड़ा मस्त कर रहा है, या बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस काम से तो हम बड़ा खुश है, और ऐसा काम करने में तो हमको भी मज़ा आता है। अगर वैसा आपके अंदर कुछ है तो उसी से रिलेटेड आप अपना करियर का चुनाव करिए, है ना। क्योंकि अगर अभी तक आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चा को ना सोशल वर्क से रिलेटेड बहुत मज़ा आता है काम, जैसे कि किसी का मदद करना, कहीं भी हो रहा है या हॉस्पिटल हो। जैसे मैं था, मैं जब मैट्रिक में भी था, इंटर में भी था, कि अगर किसी को, मेरा घर वाला का बगल वाला को भी हॉस्पिटल लेकर के जाता था ना, तो मैं जाता था उनसे मिलने के लिए, और जाता था तो, और वो वहाँ से जाने के बारे में जब मुझे बोलता था लोग कि नहीं तुम आया, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। तो मेरा जो नेचर था वो बेसिक सोशल वर्क रिलेटेड था। तो अगर आपका नेचर ऐसा है, और मान लीजिए किसी को नहीं, किसी दुनिया से मतलब ही नहीं है, अपने में मस्त रहना है, हमको कोई टोक टाक ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे, अगर इस तरह का आपका व्यक्तित्व है, इस तरह का आपका पर्सनालिटी है, तो भाई कुछ ऐसा करियर चुनो, है ना, जिसमें ऐसा करियर के लिए कई सारा ऑप्शन है। और अगर सोशल वर्क से रिलेटेड आपको पसंद है कि नहीं, हम कहीं जाते हैं तो लोग हम मेरे बारे में बात करें, या हमको लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, हमको स्टेज फियर नहीं है,
है ना। स्टेज फियर मतलब कि जहाँ पे बात जो होती है, स्टेज पे खड़ा होकर के भाषण देना, है ना, आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर नहीं लगता है, लोगों के सामने डर नहीं लगता है, तो आप उसी से रिलेटेड आप करियर चॉइस कीजिए अभी, ताकि आपको आने वाला समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल का परेशानी मतलब कि मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आर हो सकता है वो आप जो अभी से ही, क्योंकि अभी तक जो एक बचपन का कंडीशनिंग हो जाता है, सबसे हम लोग का जो बेसिक नेचर है वो बचपन में कंडीशनिंग हो जाता है। 15 साल लगभग हो जाता है जब मैट्रिक आप लिखते हो, तो उसके बाद फिर आपका जो भी है आपको पता होगा कि नहीं, हमको कोई ऐसा काम हमको ये बहुत बहुत पसंद है, या फिर ऐसा काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर सोशल वर्क से रिलेटेड हमको बहुत अच्छा लगता है, या फिर कोई ऐसा काम जो डेस्क जॉब हो, जैसे कि कहीं पे हमको टेबल कुर्सी मिल जाए, आराम से कोई छेड़छाड़ ना करे, वैसा काम अच्छा लगता हो, तो उसको पहले देखिए। और ये चीज़ तो पहली बात है, और आपको ये चीज़ आपके अंदर है, अगर आप गौर से देखोगे या फिर थोड़ा बहुत भी आप अवेयर हो तो आपको पता ही होता है कि नहीं हमको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं चीज़ पसंद है, ठीक है, क्योंकि आप 10th मैट्रिक का एग्ज़ाम लिख चुके हो, तो इतना तो पता ही होता है हर किसी को। उसके बाद फिर आप देखिए कि आप जीना कैसे चाहते हैं, है ना, आप जीना कैसे चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, जैसे पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, या फिर बड़े बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, या बैंकिंग का आईबीपीएस हो गया, ऐसा कुछ निकालना है, या फिर बहुत बड़ा आदमी बनना है जैसे कि बिजनेस करना है, तो आप देखिए कि क्या आपको कौन सा काम अच्छा लगता है। आज के आधार पे मत सोचिए, थोड़ा विजनरी बनिए। मेरे ख्याल से लगता है विजनरी हर इंसान को होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन करीब करीब 5 साल 10 साल का विजनरी तो इंसान को देखना ही चाहिए, ठीक है, सोचना ही चाहिए कि नहीं मुझे ऐसे जीना पसंद है। जैसे कि आपको लगता है कि नहीं मेरे पास अपना महंगा महंगा गाड़ी हो, कार हो, मेरे अंदर कई सारे लोग काम करे, है ना, इस तरह का आपका माइंडसेट है, तो ऐसे माइंडसेट तो भाई आपको बिजनेस में ही मिलता है। बिजनेस करके ही इतना कमा सकते हो, ऐसे लाइफ जी सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं हम तो नौकरी करेंगे और ऐसा लाइफ जिएंगे, तो मुझे लगा नौकरी करोगे तो ठीक है, नौकरी करके तो ऐसा लाइफ नहीं जी पाओगे, लेकिन नौकरी के साथ पॉसिबल नहीं है ऐसा लाइफ जीना, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं हम बड़ा शांति दिमाग से जिए, मेरे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, मेरा महीना महीना तनख्वाह आते रहे, ठीक है, और उसके बाद कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से बहुत ज़्यादा, कौन कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा शौक आप नहीं रखते हो तो रखो, अभी ये समय है शौक रखने का, ऐसा शौक रख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप जो भी करना चाहते हो उस पर बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करिए, देखिए कि आप एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, कैसा लाइफ जीना चाहते हैं, उसके आधार पे गोल सेट करिए। क्योंकि ये जो गोल है ना, कई सारे लोग ज्ञान देते हैं कि नहीं मैट्रिक के बाद गोल, मैट्रिक में क्या सेट करें, इंटरमीडिएट में क्या सेट करें, या फिर ग्रेजुएशन के दौरान क्या सेट करें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सेट नहीं करना है, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नहीं हमको ये करना है, या हमको ये बनना है, या हमको ऐसा काम करना है। तो उसी से रिलेटेड अगर आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बढ़िया उस क्षेत्र में, और उतना जल्दी आपको सफलता मिलेगा भाई, ये बात तो पक्का है, इसमें किसी से छिपने वाला बात ये नहीं है, ठीक है, कि नहीं हम 25 साल में शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आप जो भी करने वाले हो ना 30 साल 28 साल में ही करोगे। अगर आप उसके बाद आप 17 साल में 18 साल में शुरू कर रहे हो तो 21-22 साल में आप कुछ ना कुछ कर लोगे। तो ये चीज़ें कई सारे लोग बोलेंगे आपको, ठीक है, तो देखिए आपको किनका सुनना है किनका नहीं सुनना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये सब बातें ध्यान रखिए। और चीज़ें कई सारा चीज़ें होता है गोल सेट को लेकर के, और फिर कैसे सेट करें, या फिर किन से पूछें, किन से एडवाइस ले कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। सबसे पहले तो भाई मैं बोलूँगा ना कि जो उस क्षेत्र से नहीं है ना उससे कभी एडवाइस मत लेना, मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर आप जो आप करना चाहते हो वो इंसान वो चीज़ किया ही नहीं है, तो आप उससे ना कर ही नहीं सकते हो, उससे आप मतलब कि एडवाइस लेने जाओगे ना तो सही एडवाइस नहीं देगा वो।
वो बताएगा कि नहीं ऐसा है ऐसा है, ऐसा सुने हैं, मेरा दोस्त ऐसा करता है, ये करता है वो करता है, कई तरह का कहानी सुनाएगा वो। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे लोगों से तो दूरी रहो तो ज़्यादा अच्छा है। आप बोलोगे कि नहीं करना क्या है, तो इसका ऑप्शन है, कई सारा ऑप्शन है इसका। ठीक है, आप एक्चुअल में वैसे लोग जीते होंगे कहीं ना कहीं, आप जिनको आइडियल मानते हो या आप जिनके जैसा जीना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार में या रिलेटिव्स में होंगे ही। और अगर नहीं भी है तो आप कहीं ना कहीं देखे हो, कहीं ना कहीं सुने हो, है ना, जैसे कि टीवी में देखे होंगे या फिर मोबाइल में देखे होंगे। तो उसका उस आदमी से रिलेटेड या वो जो आदमी जो कर रहा है उसके काम से रिलेटेड पढ़ो, खुद से ही पढ़ो, पहले खुद से देखो कि नहीं अगर हमको ये बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो वो खुद पहले ट्राई करो, खुद रिसर्च करो। ठीक है, देखो कि नहीं ये करने से ये होता है, ऐसा करो। उसके बाद अगर किसी से पूछना होगा तो पूछ लेना भाई, और इसीलिए मत पूछना, और पूछने से पहले उनको बोल देना कि आप जो भी बताइए उसका प्लस पॉइंट भी बताइए और अपना माइनस पॉइंट भी बताइए। अगर जैसे कि कोई आपको एडवाइस करता है, क्या एडवाइस करता है, मान बोल रहा है कि नहीं आप ये कर लो, ये कर लो मतलब कि बीए कर लो, तो आप पूछिए कि नहीं बीए करने से क्या क्या फायदा है, आप बताइए। ठीक है, और बीए नहीं करने के क्या क्या नुकसान है वो भी पूछो। अगर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट नहीं बता रहा है वो इंसान, तो जानिए कि वो इंसान के पास पूरी आधा अधूरा जानकारी है। ठीक है, तो उससे एडवाइस ना ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ आ रही है बात? तो आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को समझना। और देखिए मेरा चैनल का उद्देश्य यही है कि जो भी आपको गाइड कर रहा है या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मेरा जो चैनल का उद्देश्य है वो सिंपल ही है, मेरे को हमेशा सीखते रहना है और सिखाते रहना है, सीखना भी है और सिखाना भी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गोल को डिसाइड करने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहला चीज़ें आप खुद उस पर रिसर्च करिए जो भी आप करना चाहते हो। दूसरा चीज़ है कि आप जैसा जीना चाहते हो, है ना, उस चीज को वो वैसे उससे रिलेटेड आप जानकारी इकट्ठा करो, खुद के अंदर माइंड में भरो जानकारी कि नहीं इससे रिलेटेड जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। और आप अपना बेसिक नेचर को देखो थोड़ा कि नहीं आपको कैसा पसंद है, आपको अकेले रहना पसंद है, जैसे ही घर में भी ऑब्जर्व कर सकते हो खुद, नहीं लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, अपना पेरेंट्स से अपना सिस्टर से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर नहीं अकेले में शांत रह करके मस्त रहना अच्छा लगता है। ये चीज़ आप अपने आप को देख करके भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, है ना, और खुद को देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड कई सारा करियर है, आप चॉइस करिए और देखिए। और ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं होता है 11th-12th में, लेकिन हाँ ज़रूरी है थोड़ा बहुत पढ़ाई भी। आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो क्या है और वीडियो का मकसद क्या था।